बच्चा, तो कैसे आप सब? सो बच्चा, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे बच्चा, फ्रॉग पढ़ेंगे एंड कॉकरोच पढ़ेंगे। सो आइए चिंटू नोट से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके बच्चा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में वही आपको पता है कि आपका सेल टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरा ऑर्गेनिज्म, और इसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों हुआ ये? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या ये सब करने के कैपेबल नहीं था, बट हुआ क्या कि जो यूनिसेलुलर है वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर सक रहा था, इसीलिए मल्टी सेलुलैरिटी आई और उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी आया, राइट? बट मल्टी सेलुलैरिटी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, along with intercellular substances perform a specific function, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारे बॉडी में, एनिमल टिश्यू में कितने होते हैं? 4 टोटल टिश्यूज होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा, बट ओरिजिन शुड बी सेम। ये आपको याद रखना है। 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द न्यूरल। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपकी कवरिंग पर होता है, सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है? सो एक सिंपल एपिथेलियम होता है और एक कंपाउंड एपिथेलियम होता है। क्या बोलेंगे? इट हैज फ्री सरफेस दैट फेसेस द बॉडी फ्लूइड, और बाहर का एनवायरनमेंट, और कवर करता है, ठीक है? और कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, बहुत लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, और इसी वजह से ये क्या होते हैं? आपके एवास्कुलर होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं होती। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में प्लेन एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, और वो आपको बॉडी की लाइनिंग और इस पे करते हैं, जिससे आपका सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ये सब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल एपिथेलियम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला सिंपल स्क्वेमस, फिर सिंपल क्यूबॉइडल एंड देन योर सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस में पतले पतले फ्लैट सेल्स होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, और कहाँ पे मिलते हैं? वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, वो भी इनर वॉल पे, और आपके एल्वियोलाई में और ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है? फॉर्म फिल्ट्रेशन एंड द डिफ्यूजन बाउंड्री। सिंपल क्यूबॉइडल में क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स, और आपके डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन यहाँ पर होता है, और मेन काम होता है इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। सिंपल कॉलुमिनर की बात करेंगे तो टॉल और सिलेंडर सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस बेस पर होता है प्रेजेंट, और स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और इसके अंदर सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? गॉबलेट सेल, ठीक है? फिर कंपाउंड, कंपाउंड में कुछ भी नहीं है, मल्टी लेयर ऑफ सेल, जैसे कि आपके स्किन में, आपकी ड्राई सरफेस पे, आपकी मॉइस्ट सरफेस पे ये कंपाउंड एपिथेलियम होता है, और उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट? सो इट इज हैविंग द मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, limited role in secretion absorption, provide protection against mechanical and the chemical stresses, cover the dry surface, moist surface of the buccal cavity, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। और देखेंगे बच्चा कि जो आपका सिंपल होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन, या तो उसके ऊपर सीलिया लगा है जो मूवमेंट करा रहा है, या तो उस पे आपका माइक्रोविलाई लगा है जो क्या कर रहा है? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है? सो माइक्रोविलाई और द सीलिया। माइक्रोविलाई क्या कर रहा है? इट इज अ फिंगर लाइक मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन, ये क्या करता है? आपका सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी में होता है, कॉलुमिनर आपका इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और रही बात सीलिया की, तो हेयर स्ट्रक्चर होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, और कहाँ मिलता है? ब्रोंक्यूल्स और द फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है बच्चा? अब उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर हम क्या देखेंगे? या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी। यूनि का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। सिंगल सेल यूनिसेलुलर, मोर देन वन आपके मल्टी सेलुलर होंगे। एग्जांपल की हम बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर में, यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इनका फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना, और सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड इनका मेजर फंक्शन है सिक्रीशन का। सलाइवा सिक्रीट करेंगे, स्वेट सिक्रीट करेंगे, मेमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करेगा। ऑल्सो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन, या तो डक्ट के थ्रू भेज देंगे, या तो डायरेक्टली आपका ब्लड में पोर कर देंगे। ब्लड में करेंगे तो दैट इज एंडोक्राइन, और आपका डक्ट के थ्रू भेजेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? आर रिलीज थ्रू डक्ट एंड दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड।
फिर क्या करते हैं, ये सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स आपके एंजाइम और ये एंडोक्राइन वाले आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। एग्जांपल आप देख रहे हैं स्वेट, सेबेसियस, और ये जो भी आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स पढ़ते हो, एड्रिनल ग्लैंड, आपका थाइमस, ये सारे ग्लैंड क्या होते हैं, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सेल्स के बीच में ना जोड़ने वाले आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल जंक्शंस। तो that provides structural and the functional link between the adjacent cell। तीन टाइप के, बस याद रखना, टाइट एकदम जोड़ के पकड़ा हुआ है उसको, एकदम कोई चीज इधर से उधर नहीं जा रही, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द सेल, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन होगा जो सिर्फ जोड़ के रखा है, परफॉर्म सीमेंटिंग, दो नेबरिंग सेल्स को साथ में जोड़ के रखा हुआ है। गैप जंक्शन जो एक सेल से दूसरे सेल्स को क्या कर रहा है, आपका कम्युनिकेट करा रहा है, जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, रैपिड ट्रांसफर हो रहा है, ये लीकेज प्रिवेंट कर रहा है और ये सीमेंटिंग करा रहा है, आपका एपिथेलियल टिश्यू फिनिश होता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू लिंक करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, बहुत अबंडेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। आपका सिर्फ ब्लड ऐसा है जिसके पास आपके फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते, बाकी सबके पास आपके सेल्स, मैट्रिक्स और आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं ना, वो एकदम खिंचाई, इसे इलास्टिसिटी और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। और बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स, व्हिच इज मेड अप ऑफ द मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ये आपका मैट्रिक्स होता है सेल्स के बीच में, ठीक है बच्चे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज, डेंस एंड द स्पेशलाइज्ड। लूज की बात अगर हम करते हैं तो लूज में सेल्स और फाइबर ऐसे लूजली अरेंज है, उसका एक एग्जांपल है एरियोलर, एक का एग्जांपल है आपका एडिपोस टिश्यू। आपका एरियोलर सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल स्किन के नीचे होता है। और रही बात, ये आपका डायग्राम है आपका एरियोलर टिश्यू का, एडिपोस ये स्टोर करता है फैट को और ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है, ये आपका एडिपोस टिश्यू है, ये आपका एरियोलर टिश्यू होता है। आगे देखेंगे बच्चा, अब है डेंस कनेक्टिव। डेंस या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर। रेगुलर में प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, जैसे ये प्रॉपरली अरेंज है और ये ऐसे फैला हुआ, तो इसे कहेंगे डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के दो एग्जांपल होता है, एक होता है एमटीबी और एक होता है बीएलबी। एमटीबी मसल को बोन से जोड़ने वाला टेंडन, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट, ये आपकी डेंस रेगुलर है। और आपका क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर, ये स्किन के नीचे होता है, डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है बच्चा। चलो फिर है आपका स्पेशलाइज्ड, जिसमें आप पढ़ते हो कार्टिलेज बोन, ठीक है। सो कार्टिलेज इंटरसेलुलर मटेरियल, सॉलिड होता है, प्लायबल, फ्लेक्सिबल है ना, आप इस कान को ऐसे मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल है, पर आप अपनी बोन को ऐसे मोड़ नहीं सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो सेल्स कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं लैक्यूना, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। बहुत सारे कार्टिलेज बोन में रिप्लेस हो जाती है, कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज में प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना में प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होती है, यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। फिर आती है बारी बोन की, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है, अगर हार्डेस्ट नोन टिश्यू, तो वो आपका क्या है, आपका बोन है, हार्ड होता है, नॉन प्लायबल, इतनी स्ट्रेंथ होती है, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स जो कि लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेट बेयरिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये आपके मस्कुलर टिश्यू से जुड़े, और कौन से मसल से, स्केलेटल मसल से जुड़े हुए होते हैं। और बोन मैरो सेल फॉर्मेशन करता है, ब्लड सेल एरिथ्रोपोइसिस जिसको हम बोलते हैं, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर ऑर्गन्स और टिश्यू। फिर आती है बारी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और क्या होता है, इनके पास प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, गैस का ट्रांसपोर्ट हो, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट हो, इन सबके ट्रांसपोर्ट में ये काम आता है। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू बच्चा तीन टाइप का होता है, हर मसल बहुत सारे सिलेंड्रिकल मसल फाइबर की बनी होती है। फिर अगर हम बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फाइन मायोफिब्रिल्स, एंड ये छोटी हो सकती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, खिंच सकती है यानी कि रिलैक्स, लेंथन बढ़ सकती है, ठीक है, अपनी शेप में रिटेन रहेगी, शेप इसकी सेम रहेगी। Their actions move to body adjust to the changes in environment, और लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प कराती है। चेन टाइप की होती है आपकी, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक,
एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक कार्ड, जो आपकी स्मूथ मसल है, दिस शुड बी योर क्या होनी चाहिए, विसरल मसल, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। स्केलेटल है लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होती है आपकी, और आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है, आपकी मूवमेंट वॉलेंट्री मूवमेंट्स ये कराती है, ठीक है, वॉलेंट्री एंड इजी होती है, आपका बहुत इजीली फटेंगे, तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। विसरल स्पिंडल शेप की होती है ऐसे, टेपरिंग एंड है, अनब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसके पास स्ट्राइशंस एब्सेंट होती है, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम विसरल मसल बोलते हैं। इनवॉलेंट्री होती है और थकती नहीं है। रही बात कार्डियक मसल, जो आपके स्पेसिफिकली हार्ट के अंदर होती है, दिल में होती है, ठीक है, सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में लोकेटेड होती है, मूवमेंट इनवॉलेंट्री होता है, और फटीग नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये आपके सामने आपके तीनों डायग्राम्स बने हुए हैं, और इनके पास ये स्पेशल टाइप के मसल आपके आपके गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। सो इंटरकैलेटेड डिस्क आर द कम्युनिकेटिंग junction at some fusion of the cardiac tissue cells to contract as a unit, and आपका एक यूनिट की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आता है बच्चा आपका न्यूरल टिश्यू, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लियल सेल। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स होते हैं, और हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग सेल्स कौन होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। मेड अप ऑफ न्यूरॉन, यूनिट होती है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एक्साइटेबल होते हैं, इम्पल्स को कैरी करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, न्यूरोग्लियल सेल्स चाहिए। न्यूरोग्लियल सेल्स अमाउंट में ज्यादा होते हैं, मोर देन 50% ये प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आपका सेल टिश्यूज बना रहा है, और चारों टिश्यू मिलकर आपका ऑर्गन बना रहा है, जैसे कि हार्ट में चारों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट एज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द न्यूरल टिश्यू, और कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती जाएगी आपके ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं बच्चा आपके बहुत ही स्पेशल एनिमल के लिए, जो आपको बहुत सारे लोगों से डरते भी है ना, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा कॉकरोच है ना, क्यूट। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। साइज वैरी करता है 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस में, ठीक है। कलर ब्लैक ब्राउन ऐसा कलर का प्रेजेंट होता है, इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है, और रात में नॉक्टर्नल एनिमल है, और इसका कलर वेरिएशन क्या है, ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर, आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। घर में घुसे रहते हैं, ह्यूमंस की हमारे को पेस्ट की तरह काम करते हैं, हमारा खाना खराब करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ये सारे काम इनके होते हैं। दे आर द सीरियस पेस्ट एंड द वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीजेस। बॉडी जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, क्योंकि इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, और ये एक्सटर्नल आपका सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म ये शो करते हैं, ठीक है। बॉडी डिवीजन, हेड 6 सेगमेंट्स थे, फ्यूज होकर के 1 बनेगा, थॉरैक्स में 3 सेगमेंट्स के 3, और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स है, पर बने किससे थे, 11 से 10 बने हैं। सो एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेज में डिफरेंस होता है। हार्ड होती है इनकी एक्सोस्केलेटन, किसकी बनी है, काइटिन की। काइटिन एक आपका पॉलीमर है, किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन का, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन का पॉलीमर होता है। स्क्लेराइट डोर्सल, पीछे की तरफ वाले को कहते हैं टर्गाइट, वेंट्रल वाले को बोलते हैं स्क्लेराइट, लेटरल वाले को कहते हैं प्लूराइट, इनके बस नाम है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं बच्चा आपकी मेम्ब्रेन से, जिनको हम कहते हैं आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, दिस इज आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। आगे देखेंगे बच्चा, आगे ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है कॉकरोच का। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, सो ये क्या है, हेड है। हेड पे क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, ये हेड है लॉन्गिट्यूडनल टू आपका परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो 90 डिग्री पर हेड जो है सिचुएटेड होता है, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। फिर आता है थॉरैक्स। थॉरैक्स 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स एंड द मेटाथॉरैक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रो, मेसो एंड मेटा, हर उससे एक आपका क्या निकल रहा है बच्चा, एक आपका पैर निकल रहा है, 1 पेयर ऑफ लेग्स इज आपका हर सेगमेंट से निकल रहा है। तो टोटल कितने लेग्स हो जाएंगे, सो 3 सेगमेंट तो 6 लेग्स टोटल इनके पास हो जाएंगे। टोटल वी हैव 6 लेग्स। और प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं निकल रहा, एक विंग निकल रहा है मेसोथोरैक्स से, एक विंग निकल रहा है मेटाथोरैक्स से। सो मेसोथोरैसिक विंग का दूसरा नाम फोर विंग,
टेगमिनर एक पेयर होता है, ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है और हाइंड विंग को कवर करके रखता है जब वो रेस्ट होता है। और मेटाथोरेसिक विंग, हाइंड विंग एक पेयर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और फ्लाइट, हेल्प इन द फ्लाइट, ठीक है। और ये ऑन ईच क्या है आपके एंटीने, एंटीने लॉन्ग होते हैं, सेंसरी होते हैं और आपके सेगमेंटेड होते हैं और कहाँ से निकलते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट से, फ्रंट ऑफ द आईज में प्रेजेंट होते हैं और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं एब्डोमेन की, एनल सर्काई जो होता है वन पेयर 10th सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। और रही बात बच्चे मेल की, तो मेल के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एनल स्टाइल, जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में क्या होता है, एब्सेंट। हेड जो है थोरैक्स एक छोटी सी नेक से जुड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, and it provides the greatest mobility of the head in all the direction, हर डायरेक्शन में ये प्रेजेंट मुड़ सकता है। हेड बियर्स, इनका जो माउथ पार्ट है वो बाइटिंग और चोइंग टाइप का माउथ पार्ट है, ठीक है। और इनके माउथ पार्ट पे बच्चा क्या होते हैं, चार माउथ पार्ट है, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। तो जो लेब्रम है वो अपर लिप है, लैब्रम है जो वो आपका लेबियम लोअर लिप, लैब्रम अपर लिप, बीच में क्या होता है, हाइपोफैरिंग्स व्हिच इज एक्टिंग एज अ टंग। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंडिबल है जो के पास, जिसके पास क्या है, ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन प्रेजेंट होता है। तो ये आपको डायग्राम आ सकता है और इस डायग्राम में आपको लेबल करने को पूछा जाता है। फिर मेल और फीमेल में ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, आप देख के बता सकते हो कि ये मेल है या फिर ये क्या है, फीमेल है। क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल में, जो फीमेल्स होती है उनका जो 7th स्टर्नम है और आपका 8th 9th 10th ये क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रूड पाउच कंटेन फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड द कोलैटरल ग्लैंड्स, ये उसके जेनाइटल पाउच में होता है। और मेल में हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, डॉर्सली 9th 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। ये जस्ट आपको याद रखना है कि ये इसके कौन कौन से सेगमेंट्स है। इसके पास होता क्या है, डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड द गोनापोफाइसिस। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल जो कि एब्सेंट होता है फीमेल्स के अंदर। नोट, इन बोथ सेक्सेस 10 सेगमेंट बियर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर नोन एज एनल सर्काई, जो कि दोनों में प्रेजेंट है, इकलौता एक में प्रेजेंट नहीं होता। फिर आते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल, 3 रीजन, माउथ, फेरिंक्स एंड फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के बाद आपका क्या आ जाता है, हाइंड मिडगट एंड देन द हाइंड विंग। ये फोरगट का पार्ट है, ये पहला आपका फोरगट है। फेरिंक्स शॉर्ट होता है, ट्यूबुलर होता है। ईसोफेगस नैरो ट्यूबुलर पैसेज, बहुत पतला सा पैसेज होता है। क्रॉप सैक लाइक होता है, फूड को स्टोर करता है। फिर गिजार्ड जिसके पास 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स इन गिजार्ड और मिड गट के बीच में हेपेटिक सीका होता है। और गिजार्ड खुद से ग्राइंडिंग कराता है, उसके पास टीथ होते हैं, ठीक है। उसके पास देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोवेंट्रिकुलस आउटर सर्कुलर मसल्स और इनर 6 हाईली काइटिनस प्लेट जिसका नाम है टीथ, जो कि ग्राइंडिंग, आपकी फूड की कटिंग कराने में हेल्प करता है। माउथ पार्ट भी कर रहा है और गिजार्ड भी करता है, ठीक है। मिडगट, आपका फोरगट और मिडगट के बीच में ये क्या प्रेजेंट होता है, आपका गैस्ट्रिक सीका और द हेपेटिक सीका, जिसका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना। मिडगट 100 से 150, इनके पास क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, मिडगट में नहीं, बेसिकली मिडगट और हाइंड गट के बीच में। सो मिडगट एंड हाइंड गट के बीच में प्रेजेंट होता है। और मिडगट का दूसरा नाम होता है बच्चा मीसेंटेरॉन, तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मीसेंटेरॉन, राइट। चलिए आगे देखेंगे, हाइंडगट में इलियम, कोलोन और द रेक्टम और उसके बाद एनस, ये हाइंडगट का पार्ट होता है। ये आपका क्रॉप है, ये आपका गिजार्ड है, इन दोनों के बीच में हेपेटिक सीका। मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपके मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पास छोटे छोटे 13 फनल शेप के चैम्बर होते हैं। 13 फनल शेप चैम्बर का इनका हार्ट होता है,
funnel shaped chamber। ठीक है, और इनके पास 13 होते हैं और 12 पेयर्स ऑफ, ये कौन सी मसल्स होती हैं, एलियरी मसल्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ एलियरी मसल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, कैसा सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स नहीं होती है, पोअरली डेवलप्ड, ओपन इनटू द हीमोसील। विस्रल ऑर्गन ऐसे ही बात कर रहे हैं आपके उसमें हीमोसील के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉपर ब्लड सप्लाई उनके अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स में नहीं होती है। बाथड इन ब्लड, हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा होता है और उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ब्लड सेल के। हार्ट, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, 13 चैम्बर, और कहाँ पे, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरिक्स एंड द एब्डोमेन, थॉरिक्स और एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन पे इनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल होता है। हमारा हार्ट कहाँ है, वेंट्रल, इनका हार्ट कहाँ है, डॉर्सल साइड पे, और इनके पास छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। हीमोलिम्फ थ्रू ऑस्टिया हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड वेसल्स एंड देन साइनसेस, एंड दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द हीमोलिम्फ। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स बहुत ही पुअरली डेवलप होती है, ना के बराबर होती है। फिर इनके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका जो लेटरल साइड होता है उस पे छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स। 10 इस साइड पे, 10 इस साइड पे, 20 आपके स्पाइरिकल्स होते हैं। सो इट ओपन थ्रू द 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल। कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चा, ये डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट सॉरी लेटरल साइड, ये वाली साइड पे, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपके स्पाइरिकल्स हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर, स्फिंक्टर से रेगुलेटेड होते हैं, एक्सचेंज होता है ट्रैकियोल्स लेवल पर। सो इनका अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से, स्पाइरिकल, उसके बाद इनकी ट्रैकियल ट्यूब, एंड देन यू हैव द ट्रैकियोल्स। ठीक है, और इस ट्रैकियोल लेवल पर इनका डिफ्यूजन होता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे आर यूरिकोटेलिक, और यूरिकोटेलिक होते हैं तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो आपका मैल्फिजियन ट्यूब्यूल जो कि लाइन होता है ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में, और एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू हाइंड। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तो इनको हेल्प कर ही रहे, साथ में फन, FUN भी इनको हेल्प करता है। F फॉर फैट बॉडीज, U फॉर यूरिकोस ग्लैंड, N फॉर नेफ्रोसाइट। पर याद रखना बच्चा, जो ये यूरिकोस ग्लैंड होता है आपका ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे, आगे क्या है, नर्वस सिस्टम, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, इनमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमने उसका हेड काट भी दिया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ एंटीनॉल कंपाउंड आइज को ही सप्लाई कर रहा है। कंपाउंड आइज जो होती है उसके पास क्या है, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया जो कि मोज़ैक विजन करते हैं। मोज़ैक विजन, मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजोल्यूशन, और कॉमन ड्यूरिंग द नाइट नॉक्टर्नल विजन। थॉरैक्स और एब्डोमेन में गैंग्लिया होते हैं, इसमें 3 गैंग्लिया, इसमें 6 गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, कहां पर, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। और आपके एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया होते हैं। सेंस ऑर्गन्स के लिए इनके पास एंटीना है, आईज है, आपके पास मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प, एनल सर्काई, ये सब चीजें इनके पास होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, टेस्टिस होती है मेल्स में, फीमेल्स में ओवरी, टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। वास्ट डिफरेंस निकल रही है, इजैकुलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर में ओपन होती है जो कि एनस के वेंट्रल होती है, और इनके पास मशरूम शेप ग्लैंड होता है व्हिच इज फंक्शन एज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ये आपके 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और इनके पास मेल गोनापोफाइसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर। फॉर्म स्टोर होते हैं सेमाइनल वेसिकल में और ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर, और यही स्पर्मेटोफोर कॉपुलेशन के दौरान क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं वेयर, इनटू द फीमेल बॉडी। ये मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल की अगर हम बात करें, ओवरी है कहां पे, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, और ईच ओवरी इज फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ द 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में ये आपका होता है। और ये आपके दोनों ओविडक्ट्स मिला करके कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, वजाइना कहते हैं। और इस
सिक्स्थ सेगमेंट पे पेयर ऑफ स्पर्माथिका प्रेजेंट होता है और स्पर्म्स ट्रांसफर्ड होते हैं स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू और फर्टिलाइज्ड एग एक डार्क रेडिश से आपके कैप्सूल में प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है ootheca और वो एक पॉसिबल सुटेबल सरफेस पे जाकर रख दिया जाता है। फिर 9 से 10 ootheca के अंदर 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ootheca जिसमें 14 to 16 एग्स होते हैं। और जो हमारा कॉकरोच होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। और जो अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल में स्पर्मेटोफोर स्पर्म्स मेल जेनिटल चैम्बर फर्टिलाइजेशन fertilized eggs are encased in the capsule which is known as ootheca. ootheca 3 to 8 mm long होती है glued or dropped together in a crack or the crevice. high relative humidity near the food source यहाँ पे होता है। also अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट कैसी है पोरोमेटाबॉलिस 13 टाइम मोल्टिंग होती है और निम्फ से एडल्ट बनता है और निम्फ वेरी मच अलाइक टू द एडल्ट सो लुक वेरी मच अलाइक टू एडल्ट। और ऐसा क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर जो विंग आपका जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ एडल्ट में होते हैं और निम्फ में विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स। कॉकरोच पेस्ट होता है क्योंकि ये खाने को खराब कर देता है, ठीक है। और ये हम बात ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर हेड को काटा तो फिर वो एक वीक तक सर्वाइव कर सकता है क्योंकि हेड में ज्यादा नर्वस सिस्टम नहीं होता। फिर आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की दैट इज द फ्रॉग। फ्रॉग आपका एम्फीबिया होता है, ठीक है। सो राना टिग्रिना कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मस चेंज कर लेता है अपने कलर जिसको हम कीमोफ्लैज बोलते हैं। एक्टिवेशन और हाइबरनेशन करता है, कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, एम्फीबिया क्लास है, कभी भी पानी नहीं पीता, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। आपका हेड जो अगर हम बात करें बॉडी ऑफ द फ्रॉग की इसका जो आईज है वो बल्ज आउट होती है, मिटिलेटिंग मेम्ब्रेन होती है और आईज को प्रोटेक्ट करती है कब जब वो पानी में होती है। और मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं जो साउंड्स परसीव करते हैं। स्किन जो है स्मूथ और स्लिपरी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी डॉर्सल आपकी कैसी होती है ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं और वेंट्रल साइड इज यूनिफॉर्मली पेल कलर। नेक और टेल इसके अंदर एब्सेंट होती है और नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं अबव द माउथ। ट्रंक जो होता है हेल्प करता है स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग जो इसके फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स इसमें हेल्प करते हैं। आपके जो फोर लिम्स है 4 डिजिट है, पैरों वाले में कितने होते हैं 5 होते हैं। वेब्ड फीट होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल के पास कॉपुलेटरी पैड है जो कि फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब में प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है। और यही बात है कि हम सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं और मेल्स के पास वोकल सैक्स होते हैं जो कि फीमेल में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट होता है बिकॉज ये कार्निवोरस नेचर होता है। माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि स्टोर करता है गॉल ब्लैडर के अंदर, फैट को इमल्सिफाई करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl और गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगे, फूड का ब्रेक डाउन कराने वाले हैं। फिर आपका माउथ से बकल कैविटी, इसोफेगस टू फेरिंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट में आता है कॉमन चैम्बर दैट इज नोन एज द क्लोएका, ठीक है। फूड कैप्चर करेंगे बाइलोब टंग से, इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका डिओडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वो परसीव करता है। डिओडिनम रिसीव बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। फाइनल डाइजेशन अभी भी इंटेस्टाइन में ही होती है और आपका फूड जो डाइजेस्ट होता है वो स्टमक और आपके उसके ग्लैंड्स के सिक्रीशन से होता है, HCl और द गैस्ट्रिक जूसेस। और आपका रेक्टम अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस आपका रिसीव करता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट आउटसाइड द बॉडी जाता है थ्रू क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होती है जिससे आपका यूरिनरी, आपका रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन होते हैं। ये डायग्राम में और फिर रेस्पिरेटरी स्किन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, बकल कैविटी के थ्रू होता है और आपके लंग्स के थ्रू होता है। स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लैंड एंड वाटर में होता है और आपका एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी स्किन से ही रेस्पिरेशन होता है।
लंग्स एलोंगेटेड पिंक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन कराते हैं बकोफेरेंजियल बकल कैविटी से लैंड पे, और आपके किसके थ्रू होता है, स्किन हो गया, आपका लंग्स हो गया, बकल कैविटी हो गया और आपका गिल्स हो गया, ब्रैंकियल जो टैडपोल लार्वा में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी क्लोज होता है, सिंगल सर्कुलेशन, आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर होता है जो कि राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, और वेंट्रिकल ओपन होता है कोनस आर्टेरियोसस में जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर स्पेशल पोर्टल सिस्टम होता है। लिवर किससे ज्वाइन करता है, आपका इंटेस्टाइन से, और रीनल में किडनी, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, हमसे अलग है, हमारे में ई न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लिएटेड होता है, इनके पास हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ एंड लिम्फ चैनल्स एंड द लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन दिस। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, किडनी डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप होता है, नेफ्रॉन उनके पास स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है, यूरेटर 2 इन नंबर होता है, यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड, वेंट्रल टू रेक्टम ओपन्स टू द क्लोएका। क्लोएका में क्या होता है, फीमेल्स में यूरेटर्स एंड ओविडक्ट सेपरेटली ओपन, मेल्स में इट इज ओपन सिंगली, उसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके, आगे देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड हमारे अंदर इनके अंदर भी होते हैं, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया, पैनक्रियाज हो गया, आपका थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, ये सब इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे अंदर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर, स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर ही होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनके अंदर होता है। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन होता है, और फैक्टरी लोब्स होते हैं फोर ब्रेन में, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन की बात करें तो ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, हाइंड ब्रेन में पॉन्स एब्सेंट होता है, जो हमारे अंदर होता है, इनके पास पॉन्स होगा, सेरिबेलम होगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और नीचे बोन से क्या होता है, होल होता है, फोरामेन मैग्नम, जहां से मेडुला स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, उसके बाद यू हैव द सेंसरी पैपिले, टेस्ट बर्ड्स, विजन के लिए आईज होती है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, हियरिंग के लिए टेम्पेरम और इनर इंटरनल ईयर्स होते हैं जो कि बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं। आईज और इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बाकी सेलुलर एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, आपके पास क्या है, ओवियोइड टेस्टिस है, किडनी से चिपके हुए हैं मेसोर्कियम से, वासा फ्रेंचिया 10 से 12 नंबर होता है, और आपके बिडर्स के नाल में ओपन होते हैं, यूरेटर्स एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट आपका बिडर्स के नाल कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट जो कि किडनी से बाहर आता है एंड देन क्लोएका में जाता है। क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि आपका फीकल मैटर को पास करता है, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। फिर आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पेयर ऑफ ओवरी सिचुएटेड नियर द किडनी। कोई फंक्शनल कनेक्शन है जैसे वो मेसोर्कियम से जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा हुआ होगा। ओविडक्ट राइज होता है ओवरीज एंड क्लोएका सेपरेटली, और एक टाइम पे 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम रिलीज करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होती है। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज टाइडपोल से होता है। मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दे आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड होता है, आपका इंसेक्ट खाता है, आपका फूड वेब का पार्ट है, इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, और कहीं कहीं मस्कुलर फुट जो है उसको ह्यूमंस खाते हैं, उसका हाइंड लिम्स खाते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चा, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप आपको मजा आया और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।